ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की जो सीरीज है। सो दिस इज द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दैट पार्ट। तो 87 की हम बात कर रहे हैं। 87 तक हम पहुंच चुके हैं 69 से। 69 व्हेन वी स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ARPANET विद जस्ट 4 कंप्यूटर्स और टर्मिनल्स एट 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस यूएस। ठीक है, तो चलिए 87 तक आते थे। क्या हो गया कि देखो अभी भी जो इंटरनेट जो नेटवर्क है ARPANET जो है वो नॉन कमर्शियल है। देखो बहुत स्केल में बड़ा हो गया है, यूएस से बाहर भी है, बहुत सारी इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस इसका पार्ट है। और टीसीपी आईपी जो क्लाइंट और होस्ट जो इसके यूजर हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में है। और दूसरा क्या है आपका डीएनएस आ चुका है। और उसी टाइम पे अगर आप देखोगे पीसी की मार्केट भी आपकी बूम पे है। बूम पे इन द सेंस कि उस टाइम के हिसाब से मैक के पीसीज आ चुकी है, विंडोज के पीसीज और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो पीसीज बना रहे हैं। पीसीज लैपटॉप की बात नहीं कर रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स है ना। और अभी इंडिया की भी अगर आप बात करो 84 का जो टाइम है इंडिया के आईटी का बूम बोला जाता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे उस चीज को तो इंडिया में भी आईटी एक मेन स्ट्रीम हो रही है धीरे धीरे। तो कुछ आपके जो ब्रांड्स हैं जैसे टीसीएस आई गेस, विप्रो, मुझे पक्का नहीं कंफर्म है, बट ऐसे कुछ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो आज हमारे फॉर्च्यून 500 में है और उस टाइम जो शुरू हुए थे। तो इट वाज दैट टाइम। ये मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ आपको, नाम देख लेना आपके कौन से वो ब्रांड्स थे। चलिए जी, तो वहां से ये शुरू हुआ था, पहुंच चुका है आपका 20,000 कंप्यूटर्स बाय 87। ये देखो ये फर्स्ट लाइन यही लिखी हुई है। ठीक है, मेनली क्या था देखो, अगेन वही ईमेल तक ही सीमित था फिलहाल भी। और सम डेटा, अब डेटा तो ऑब्वियसली हमने डेटा को दिमाग में रखते हुए ही ये नेटवर्क ARPANET शुरू किया था। तो मेल में कोई अटैचमेंट भेजो, डाउनलोड करो एंड आप शेयर कर पा रहे हो डेटा फ्रॉम हियर टू देयर एंड ऑल। एडवर्टीजमेंट लेकिन तब तक अलाउड नहीं थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कमर्शियल यूज जो था इंटरनेट का, ARPANET का, वो अलाउड नहीं था। ठीक है, तो इट वाज स्टिल गवर्नमेंट ओन एंड नॉन कमर्शियल। अभी भी क्या था, ये नॉन कमर्शियल है और गवर्नमेंट का इस पे हक है, अधिकार है, क्योंकि अभी तक ये क्या है तुम्हारा डीओडी के थ्रू है। ठीक है, गवर्नमेंट का ही ये एंटिटी है। चलो जी, और देखो 97 तक आते आते कितने डिवाइसेस हो गए फिर तुम्हारे 30,000। तो इट्स ग्रोइंग है ना, ग्रोइंग मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर। टीसीपी आईपी अगेन मैंने बता दिया आई गेस। हाँ, और इसी यही वो टाइम था आई गेस सिस्को भी 1984 में बनी थी। तो 1984 में बड़ा कुछ हुआ था दुनिया भर में नेटवर्क को लेके। सिस्को अगर आपको ना पता हो, जो बिगिनर्स है फॉर दिस फील्ड और स्टूडेंट्स है, दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्किंग कंपनी है सिस्को। तो दे स्टार्टेड देयर कंपनी विद गेटवे डिवाइसेस, जो हमने बोला था ना अभी। तो गेटवे बनाने शुरू किए थे, फिर धीरे धीरे फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। जब आप इस डोमेन में आओगे नेटवर्किंग में तो आप जानेंगे। फिर मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 10 ब्रांचेस हैं, 50 ब्रांचेस हैं, और हर जगह का नेटवर्क मॉनिटर करना है, आपको मैनेज करना है। तो जैसे जैसे नेटवर्क का साइज बड़ा होता जाता है, आप मैनुअली मैनेज नहीं कर सकते चीजों को। तो फिर आपको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो ये वो टाइम था जब नेटवर्क मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर आने स्टार्ट हुए थे आपके। ठीक, SNMP एंड वो सब जो यहाँ पे पिक्चर में आया था। आपको अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है। जब आप मेन स्ट्रीम नेटवर्किंग पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू नो कि इसका क्या मतलब है। चलिए जी, लेट 80s तक आते आते डीओडी रियलाइज्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने देखा कि यार जिस एक विजन के साथ हमने ARPANET को शुरू किया था आज से 10 15 20 साल पहले, वो कब का पूरा हो चुका था। क्या विजन था इनका कि टू सी इफ द इंटरकनेक्शन और नेटवर्किंग ऑफ डिवाइसेस एट डिफरेंट प्लेसेस वाज पॉसिबल। और क्या ऐसा कर पाए हम? बिल्कुल कर पाए। 4 डिवाइसेस से लेके आपने 40,000 डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए सक्सेसफुली। एक अपने नेटवर्क से शुरू करके आपने बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया यूजिंग टीसीपी आईपी। तो दैट वाज अ बिग सक्सेस। इट वाज बियॉन्ड दिस ARPANET प्रोजेक्ट इनिशियली, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एंड दैट्स ट्रू। ठीक है, तो उनकी अपनी बैकबोन नेटवर्क चल रहा है और इंटरकनेक्शन चल रहे हैं, एड्रेसेस चल रहे हैं, डीएनएस है, सब कुछ है। अब उन्होंने एक पैर पीछे हटाने का सोचा कि यार हमारा काम अब पूरा हो चुका है, नाउ वी नीड समवन एल्स टू टेक केयर ऑफ दिस नेटवर्क। उन्होंने अपना मिलिट्री नेटवर्क अलग रख लिया, उस पे वो अपना मिलिट्री वाला कर रहे हैं। और ये जो जनरल पर्पस था आपका एजुकेशनल, अभी तक ये क्या है, एजुकेशनल नेटवर्क है। सोचो आप इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखें। अभी इसलिए हमने क्या बोला, इस पे कमर्शलाइजेशन पॉसिबल नहीं था, एड्स चलानी और उसका मतलब सब पैसा कमाने की सोचना, दैट वाज नॉट अलाउड बिकॉज गवर्नमेंट का था। ठीक है, उन्होंने सोचा यार इसको किसी को अब हम हैंड ओवर करें।
सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट किसको करें वो एक बड़ा सवाल था। देखो पावर है यार इंटरनेट, सोचो आप, है ना। तो आप ऐसे नहीं किसी के भी हाथ में दे सकते हो। तो और क्या इसको पब्लिक किया जा सकता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई अभी जो ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित था, क्या उसको आम पब्लिक तक लाने की सोच सकते हैं, और क्या ये पॉसिबल है, और क्या ऐसा किया जा सकता है, लाइक सिक्योरिटी एक पर्पज है, जैसे अगर आप सोचो कि क्या ये सिक्योर होगा, ऐसे ऐसे तो नहीं है कि हर कोई फिर जो मर्जी चाहे कर पाएगा, कंट्रोल होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल थे। और उसके लिए फिर रिसर्च पेपर्स और वो सब मंगाए गए, और टोपोलॉजीज मंगाई गई आप बोलो, और क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस मंगाए गए, डिफरेंट टीम्स बनी पूरी दुनिया में, सबके सॉल्यूशंस आए, और क्या बोलते हैं ओपिनियंस, तो बड़ा सारा एक बैकग्राउंड, वो जो दौर चलने के बाद दे डिसाइडेड टू केम अप विद दिस आइडिया, विच आई गेस हम बात करेंगे, थोड़ा सा रुक के यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं, बट बीच में कुछ और चीजें हैं वो आप देख लो। कि 89 में टिम बर्नर्स ली जो है वो काम कर रहे थे सर्न, जो आपकी यूरोप की एक लेबोरेटरी है स्विट्जरलैंड के अंदर, उसमें वो WWW वर्ल्ड वाइड वेब, तो चलो अभी इसको होल्ड करते हैं, हम आगे बात करेंगे, बट यस काम चल रहा था इसके ऊपर, टिम बर्नर्स ली अपना वो काम कर रहे थे स्विट्जरलैंड में इसके ऊपर, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। अभी क्या है इसको हम बात करेंगे। 1990 में देखो आरपानेट को रिटायर कर दिया गया, ये हमें ध्यान रखना है फिलहाल। और आरपानेट को रिप्लेस किसने किया, ये थोड़ा सा देखो, एनएसएफ नेट, रिमेंबर सीएस नेट था पहले, फिर उसी का सक्सेसर विद फास्ट बैकबोन कौन सा आया, एनएसएफ नेट। तो जो एनएसएफ नेट की केबल्स हैं वही डेटा संभाल रही है आपका किसका, जो आरपानेट के यूजर थे। सोचो देखो ऐसा है, ये आरपानेट है, और आरपा नेट के थ्रू क्या हुआ तुम्हारा, ऐसे बहुत सारे लोगों ने, नेटवर्क्स ने, यूनिवर्सिटीज ने अपना इंटरकनेक्शन ले रखा है, ठीक है। तो फिर आरपा नेट ने क्या बोला कि हम अपना फंक्शन क्या कर रहे हैं बंद, तो हैंड ओवर किसको करा दिया, एनएसएफ। फिलहाल किसको करवा दिया, एनएसएफ नेट को, जो याद है 1.544 एमबीपीएस की जिनकी बैकबोन थी, और उस टाइम के हिसाब से काफी थी, बट अपने यूजर के लिए काफी थी। लेकिन अब जो बिलियंस ऑफ यूजर किसके थे तुम्हारे, आरपा नेट के, वो भी कहाँ पे आएंगे तुम्हारे एनएसएफ नेट पे, तो लोड बढ़ेगा उनकी केबल्स पे। तो आप देखोगे अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि इसको फिर किस पे ला दिया गया था, आई गेस एक और नेटवर्क आया था, एएनएस नेट, एडवांस नेटवर्क सर्विसेज नेटवर्क। तो आई गेस ये तीन कंपनीज थी जिन्होंने इस गैप को फिल किया, आईबीएम और दो का मुझे नहीं ध्यान है। सो व्हाट दे प्रोवाइडेड, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, देखो लेट मी जस्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना यहाँ पे, क्या था क्या है एंड ऑल ये सब। देखो अर्लियर क्या है, ये एक सेंट्रल है आरपानेट, ठीक, इनकी अपनी केबलिंग और वो सब है, जिसके थ्रू सारे क्या दूसरे जो है नेटवर्क जुड़ेंगे। अब किसी को भी जोड़ना है, मान लो एक मेरी कंपनी यहाँ है, एक यहाँ है, मेरे को ये जोड़नी है, तो मैं किसके साथ जुड़ूंगा, आरपानेट के साथ, ठीक। जब हम राउटिंग और नेटवर्किंग और जब नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के केस में यहाँ जो राउटिंग होती थी, राउटिंग करनी पड़ती थी, वो चलती थी डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, आपकी यहाँ पे जो भी ट्रैफिक होगी, जो भी डेटा होगा, आप उसको रूट करा दो किसकी तरफ, आप अपने आरपानेट वालों की तरफ, कि इनके जो डिवाइस होंगे ना यहाँ पे उनकी तरफ भेज दो। अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, बीच में कहाँ कहाँ से भेज के वो अल्टीमेटली यहाँ भेजेगी, ये उनकी टेंशन थी, आपकी टेंशन नहीं है। तो ये एक डिफॉल्ट जोन, और ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इस पे यूजर बढ़ते गए, हाफ ऑफ मिलियन जैसे मैंने अभी मेंशन किया, ऐसे लाखों ऐसे यूजर हो गए। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने देखा कि यार ये जो अब आपका क्या बोलते हैं पैटर्न है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इस तरह की, ये नहीं चलेगी, डिफॉल्ट राउटिंग इनेबल्ड ऐसा नहीं चलेगा। तो इन्होंने क्या किया, मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में कोशिश करता हूँ बताने की। ये जो पूरा डोमेन था आरपानेट का, सिंगल कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय दिस डीओडी, इन्होंने क्या किया भाई, हम अपना यहाँ से रोल हटा देते हैं, हम इसको प्राइवेट कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट इन द सेंस कि अब थोड़ा सा देखो ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा, प्राइवेट कर रहे हैं पब्लिक कर रहे हैं एट द सेम टाइम। कैसे प्राइवेट कर दिया कि भाई इसमें अब ऐसे डोमेन बांट दिए गए, जैसे इंडिया में बोल दिया भाई, इंडिया का जो नेटवर्क है फॉर एग्जांपल, वो हम दे रहे हैं किसको, अब इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो बोलियां लगाओ भाई, कि इंडिया का नेटवर्क कौन संभालना चाहता है, इंडिया में नेटवर्किंग कौन संभालना चाहता है। तो याद होगा आपको, टाटा वाज द फर्स्ट आईएसपी इन इंडिया, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये एक वर्ड आया उस टाइम पे।
भाई इंडिया का जो नेटवर्क बनाना मैनेज करना ना, वो खर्चा सारा ये कंपनी उठाएगी। तो हमने एग्जांपल ले लिया टाटा का इंडिया में, ठीक है, एटीएनटी का ले लिया यूएस में, दो एग्जांपल लेके चलते। तो इंडिया का पूरा नेटवर्क, मान लो इंडिया में 1000 कंपनीज है जो अपना डेटा शेयर करवाना चाहती है यूएस, यूके और जर्मनी और रशिया, जापान, चाइना, सबके साथ। तो हर कंट्री में ऐसे अपनी अपनी क्या होगी, आईएसपीज होगी, जो उस कंट्री के सर्वर्स को एक दूसरे से जोड़ रही होगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, जैसे इंडिया की आईएसपी थी, चाइना की आईएसपी थी, वो सारी एक दूसरे से जुड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया है सिंपली भाई, हर एक कंट्री वाइज, कॉन्टिनेंट वाइज इसके हिस्से कर दिए। जो पहले बहुत बड़ा सिंगल नेटवर्क था ना, कौन सा, आरपानेट, उसके बहुत छोटे छोटे आगे टुकड़े कर दिए। और वो टुकड़े अब कौन संभालेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं संभाल रहा उसको, डीओडी नहीं, इसको फिर वो आईएसपी संभाल रही है। वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे खर्चा लगा रही है, केबल बिछा रही है, प्रोटोकॉल बना रही है, वो सारी बातें, ठीक है। तो ये इस लिहाज से क्या हुआ, प्राइवेट, ठीक है। तो जो बैकबोन है, मतलब कि जो तुम्हारी पीछे के सारे काम हो रहे हैं डेवलपमेंट वाले, खर्चा लगाने वाले, वो सारा प्राइवेट हाथों में चला गया। तो ऑब्वियसली मुनाफा भी किसके हाथ में जाएगा, प्राइवेट कंपनीज के हाथ में, ठीक है। तो फिर जब हम राउटिंग वगैरह पढ़ेंगे ना, फिर आप देखोगे कि यार इनिशियल जो राउटिंग थी वो तुम्हारे इनके अपने नेटवर्क बनाने के लिए एंड ऑल, वो यूज की गई थी डिफॉल्ट, सॉरी, तुम्हारी आरआईपी। फिर जैसे जैसे स्केल बड़ा होता गया सर्विस प्रोवाइडर्स का, वो फिर तुम ओएसपीएफ, आईएसआईएस, ये सब हम क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि हमें कहाँ जाना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस एक स्कोप के साथ, वैलिडिटी के साथ पढ़नी है। तो ये बातें होगी। तो जब एक कंपनी के अंदर है नेटवर्किंग के लिए अलग प्रोटोकॉल, अब इन मल्टीपल कंपनीज को जुड़ना है, फॉर एग्जांपल टाटा को जुड़ना है एटीएनटी यूएस के साथ, तो इनके बीच में भी अलग प्रोटोकॉल चलती है। मतलब कि बहुत एक ब्यूटीफुल पावरफुल सा ही एक गेम चलता है बैकएंड में, जो एक आम यूजर तक नहीं पहुंचता। और पहुंचना भी चाहिए, हमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं होती, हमें तो सिर्फ इंटरनेट चलाने से मतलब है, ठीक है। अगेन जिन लोगों को करियर बनाना है वो इस साइड आएंगे। फिर प्रोटोकॉल लाइक बीजीपी यहाँ पे पिक्चर में आते हैं। चलो मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ फिलहाल, बट अभी समझने वाला क्या है कि आम पब्लिक तक इस इंटरनेट की पहुंच बनाने के लिए ये जो सेंट्रल कनेक्शन वाला पार्ट है, ये किसको दे दिया गया अब, प्राइवेट कंपनीज को। भाई तुम अपना पैसा लगाओ और उसके शेयर कमाओ, पैसा कमाओ इस पे, और उसको चीपली अवेलेबल करा दो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट यूजर तक। आप सोचो इंडिया में जियो ने जब पैसा लगाया आज से 5 10 10 साल पहले, तो तब इतना चीप आपका डेटा कैसे हुआ। तो इट वाज पार्ट ऑफ वन ऑफ दिस अग्रीमेंट कि अब जियो भी क्या है, एक आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो अभी मैंने बोला कि गेम किसका है, उन प्राइवेट कंपनीज का, फिर वो कितना इजीली चीपली उस इंटरनेट को पब्लिकली अवेलेबल करा पाते हैं। तो आई गेस ये आप आइडिया समझ गए होंगे कैसे ये आरपानेट प्राइवेट, सॉरी, गवर्नमेंट ओन था और नॉन कमर्शियलाइज था। फिर जैसे ही इसको किसमें डिवाइड किया गया, आपके छोटे छोटे हिस्सों में, बेसिकली इन हिस्सों को नाम दिया गया था ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम, तो हर एक आईएसपी अपने आप में क्या है, एक ऑटोनोमस। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब होता है कि जो सेपरेटली इंडिविजुअली एक्ट कर सकती है, डिसाइड कर सकती है, अपनी पॉलिसीज बना सकती है। तो जियो को यूएस की आईएसपी से पूछ के पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है इंडिया में, ठीक है ना, समझ रहे हो, ये वैसी बात है। तो एक सरकारी सेंट्रल आरपानेट से ये किस में टूट गया, प्राइवेट और ऐसी छोटी बड़ी आईएसपीज के अंदर। वो आईएसपी फिर अब बहुत तरह की होती है, हम आगे पढ़ेंगे आईपी एड्रेसिंग वाले चैप्टर में। टीयर 1 होती है, टीयर 2 होती है, तो बड़ा तामझाम है। तो इस पे आपको इतना नहीं जाना, समझने वाली बात क्या है, प्राइवेट हो गया और आईएसपीज के पास ये कंट्रोल चला गया। तो आई गेस आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट टू यू एज इजीली एज पॉसिबल, जितना मेरे से हो सका अपने एक्सपीरियंस एंड उस सब के बेसिस पे। हम ये बात होगी एनएसएफ नेट की। एएनएस नेट आ गया जैसे मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि एनएसएफ नेट की जो बैकबोन थी वो फिर अब कमजोर पड़ने लगी थी बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ बोथ एनएसएफ नेट प्लस आरपा नेट। तो फिर ये कमर्शलाइजेशन आया आपका कि भाई अब आप इस पे वो कर सकते हो, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, एड्स चला सकते हो, वो सारी बातें। तो यहाँ पे फिर अब क्या हुआ, प्राइवेट कंपनीज का बोलबाला, ठीक, इंटरनेट प्राइवेटाइज्ड कर दिया गया। और इंटरनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई, तुम्हारी आईएसपीज को दे दी गई। और एनएसएफ नेट ऑब्वियसली इट वाज शट डाउन। तो सारा का सारा फिर किसको हैंड ओवर कर दिया गया, तुम्हारा आईएसपीज को। ओके, लो जी। अच्छा, और एक चीज है, देखो अब ऐसा भी नहीं है कि
जो आईएसपीज है वो मनमानी कर सकती है। देखो थोड़ी बड़ी ही बारीक सी एक लाइन है। एक तो हमने बोला कि आईएसपीज को एक दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि वो मनमानी कर सके। तो उनको जो ओवरसी करने के लिए वो अभी भी कुछ बॉडीज बैठी हुई है जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडीज है, लाइक इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड एंड इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इनके हम आगे बहुत तफसील से बात करेंगे जब हम नेटवर्क मॉडल्स पढ़ेंगे। बट यस, अभी तक जो हमने जान लिया है थोड़ा सा समराइज कर ले अगर चीजों को। ARPANET शुरू हुआ with the vision of connecting university computers so that their researchers could share the data and all। वहां से शुरू किया 4 कंप्यूटर से। फिर कहाँ पे पहुंचे हम उसके बाद? अब डिवाइसेस बढ़ते गए और इंटरनेट वर्किंग का कॉन्सेप्ट आया। कौन लाया तुम्हारा? बॉब विंडसर्फ एंड बॉब कान। कि वो किस पे काम कर रहे थे? टीसीपी आईपी मॉडल पे। और उन्होंने क्या डिवाइस बनाया? गेटवे। तो इससे इंटरनेट वर्किंग पॉसिबल हो पाई, विच वॉज द काइंड ऑफ बर्थ ऑफ इंटरनेट एट दैट टाइम। यहाँ से फिर वो आइडिया कंसीव हुआ कि इंटरनेट भी पॉसिबल है। तो ये इंटरनेट वर्किंग। देन फिर तुम्हारा डीएनएस। और क्या बातें की हमने? डीएनएस आ गया था। और आरपानेट फिर क्या हो गया था? रिटायर, शट डाउन कर दिया गया था। किस पे था फिर? एनएसएफ नेट पे दे दिया गया। और फिर अल्टीमेटली एनएसएफ नेट से किस पे आ गया तुम्हारा? आईएसपीज के हाथों में। अभी तक हमने इतना देख लिया है। तो आई गेस इस वीडियो के लिए इतना काफी है। और अगली वीडियो में हम बात करते हैं फिर हमारा राइज ऑफ वेब, राइट? जो फाइनल पीस एज आई टोल्ड यू इन द previous video, which completed like the internet development at large. So we'll talk about that in the next video. I hope this video has been informative for you guys. Please do let me know in the comments and by your feedback, so I appreciate that. So I'll see you guys in the next video ना। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।